मानना है कि सामान्य तौर पर इतिहासकार मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति जिन एप्स के रास्ते हुई है उसका आरंभिक प्रमाण हमें अफ्रीका से मिला है। इसीलिए अफ्रीका को फर्स्ट शेल्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग मानते हैं। मानव का पहला घर अफ्रीका में था, यानी कि हम सब लोग के पूर्वज जो थे वो मूलतः अफ्रीकन थे। इस विषय को लेकर कुछ मतभेद भी रहता है, लेकिन आपको मतभेदों में नहीं जाना। मैं जितना स्टेटमेंट दूंगा उन स्टेटमेंट्स का कोई भी एक लाइन क्वेश्चन के विकल्प में हो सकता है, तो इसी को ध्यान में रखकर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हो सकता है कि मानव की उत्पत्ति वाले टॉपिक से जब क्वेश्चन आएगा तो एक लाइन दे दे कि मानव के उद्भव का पहला प्रमाण अफ्रीका में मिला था, मानव के उद्भव की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। तो यही ज्यादातर लोग मानते हैं कि 6 से 8 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में मानव का पहला चरण आया। रामापिथेकस में तो वो 4 पैरों पे चलता था। जब वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के चरण में आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के चरण में आया तो उसकी क्या स्थिति थी? वह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। 2 पैरों पर खड़ा हो गया। 2 पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन अभी वो झुक कर चलता था। अभी वो झुक कर चलता था। यानी कि मनुष्य अभी सीधा नहीं खड़ा हो पाया था, झुक कर चलता था। फिर यह बात भी जानना है कि इन्होंने कुछ पत्थर के उपकरणों का विकास किया था। इन्होंने पत्थर के कुछ उपकरणों का विकास किया। इन उपकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा आगे के क्लास में करूंगा। अभी बस इतना ही काफी है कि इन्होंने पत्थर के कुछ उपकरणों का विकास किया था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट यह है कि भारत में भी इस चरण के मानव का प्रमाण मिला है। भारत में भी इस चरण के मानव का प्रमाण मिला है। आप इस टॉपिक के बारे में इससे ज्यादा यदि पढ़ते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। बस इतना ज्यादा ही काफी है। क्या क्या बातें हमने बताई कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि बंदर जो कि 4 पैरों पे चलता था, अब उसके आगे के जो 2 पैर थे वो फ्री हो गए और वो हाथ में तब्दील हो गए और वो सीधा खड़ा होने का प्रयास करने लगा। हालांकि अभी तक वो पूरा का पूरा सीधा खड़ा नहीं हुआ था और वो आगे की ओर झुक के चलता था। आगे की ओर झुककर चलने वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शुरुआती दौर में पत्थर के कुछ उपकरणों का आविष्कार किया। इनके उपकरणों की पढ़ाई हम पाषाण काल के टॉपिक में आगे करेंगे।